झारखंड अलग आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले झारखंड आंदोलनकारी आज भी सड़कों की खाक छानने को मजबूर हैं। बड़ा सवाल ये है कि जो पार्टी खुद को आंदोलन से उभरी हुई पार्टी कहती है, वो आखिर क्यों आंदोलनकारियों की आवाज़ को सुन नहीं पाती है। स्थिति ये है कि पिछले 8 दिनों से झारखंड के आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर नए विधानसभा भवन के अब जो खाली मैदान है वहां पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकार तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंची है, या सरकार तक आवाज़ भी पहुंची है तो अब तक अनसुनी कर दी गई है। मेरे पीछे ये तस्वीर है, जो तमाम लोग हैं जो झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी सक्रिय भूमिका रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खुद झामुमो के जो विधायक है महतूरा महतो, खुद उनकी तस्वीर लगी हुई है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर लगी हुई है, खुद तमाम जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी तस्वीर लगे हुए हैं उसके बावजूद भी सवाल ये है कि आखिर क्यों इनकी डिमांड्स अब तक पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजू महतो जी हैं। अब सवाल ये है कि झामुमो तो कहती है कि हम जल जंगल ज़मीन की पार्टी हैं, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी हैं, तो ये आंदोलन की आवाज़ उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? अभी 22 सालों में अपने लोग ही मुख्यमंत्री बने और मंत्री बने, लेकिन इन मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने यह प्रमाणित कर दिया कि अभी तक जो सत्ता तो झारखंड के लोगों के हाथ में आई है, लेकिन व्यवस्था को ये लोग अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। और व्यवस्था को जो चलाने में, व्यवस्था में जो लोग कार्यपालिका का जो अधिकारी पदाधिकारी जो नियमावली बना दे रहे हैं, उसी में लोग साइन करते जा रहा है। और उनमें जिस तरह जनभावना के अनुरूप काम करना चाहिए था, 22 सालों में जनभावना के अनुरूप एक भी काम नहीं किया है। चाहे भाषा को लागू करने का मामला हो, चाहे स्थानीय नीति बनाने का मामला हो, चाहे आंदोलनकारियों का सम्मान नियोजन पेंशन का मामला हो, किसी मामला में भी अभी तक 22 सालों में कोई भी सरकार ने कोई न्यायोचित तरीके से कोई फैसला नहीं किया है। इसीलिए आज पूरे झारखंड में, पूरा यहाँ के लोग महसूस करता है कि अलग राज्य बनने के बाद में उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जब नीति नहीं बनेगा, नियम नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा, तो व्यवस्था का लाभ कैसे बनेगा, मिलेगा। और झारखंड आंदोलनकारियों को भी सम्मान नियोजन देने का मामला बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन शर्मनाक स्थिति बन गया है कि यहाँ राजनेताओं में जो मॉरलिटी है उसका भी अभाव है। आप समझ लीजिए कि विनोद बिहारी महतो जो उस समय से आंदोलन के जेएमएम का है, जेएमएम के संस्थापक है, उनका नाम भी अभी तक आंदोलनकारी ग्रुप में चिन्हित नहीं है। आदरणीय शिबू सोरेन का नाम भी आंदोलनकारी ग्रुप में चिन्हित नहीं है। इस तरह से और भी जितने भी नेतृत्व करता है उनका नाम भी चिन्हितीकरण नहीं हो पाया है। तो नियमावली जो बनाया गया चिन्हितीकरण का, वो नियमावली में ही पूरा दोषपूर्ण नीति है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि वार्ता करिए और उसको संशोधित करिए, और इस तरह से करिए कि एक एक आंदोलनकारी जो नीचे स्तर से लेकर बड़े आंदोलनकारी भी रहे हैं, सबका चिन्हितीकरण हो, उनको सम्मान मिले, पहचान मिले, सम्मान मिले, और जो व्यवस्था का लाभ है वो लाभ उनको मिले। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, तमाम जो लोग हैं, हाँ आ जाइए इधर। आप कहाँ से आए हुए? बताइए। हम धनबाद से आए हैं, जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जन्मस्थली और उसके कंधों में कंधों मिला करके साथ दे, और धनबाद मंडल कारा जेल में भी बंद थे। 1 महीना हम लोग जेल में बंद थे। अब हमको प्रमाण पत्र मिल गया और हम पेंशनधारी भी है। मगर दुख इस बात का है, आज सबसे पहले झारखंड का आंदोलन शुरुआत हुआ हमारे रांची में, रांची जिला से जयपाल सिंह मुंडा का नेतृत्व में। उस समय बिहार विधानसभा में कम से कम 42 की 43 विधायक थे, विपक्ष में बैठा करते थे। उस समय जयपाल सिंह कांग्रेस के, उसके बाद कांग्रेस का गोद में चले गए, आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद आश्चर्य हो जाएगा, यहाँ तो उस समय आदिवासी का जनसंख्या बहुत था। धनबाद में कम से कम 10 से 12% आदिवासी का जनसंख्या है। उस कोलवरी क्षेत्र में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म दिया। 4 फरवरी 1973 साल में जन्म दिया, और इतना जोर शोर से आंदोलन हुआ, पूरा झारखंड हिल गया। आप लोग आश्चर्य हो जाएगा, जब बिहार में पहला मीसा लगा तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के ऊपर मीसा लगा, पहला। ठीक है, वो जानना ये है कि आखिर जब वही पार्टी सत्ता में है तो फिर आपको क्यों आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है? पहला मीसा लगा,
हजारीबाग जेल में 4 साल विनोद बिहारी महतो रहा, कभी सरकार के सामने झुका नहीं, कभी झुकना पसंद नहीं किया, वो कभी भी बराबर सरकार का विरोध में रहता था। और अभी जो सरकार जो बना है, जो हम तो कहेंगे इन लोग का झारखंड का हिम्मती नहीं है। ऐ लालू यादव आरजेडी जो अभी शामिल है, ऐ लालू यादव बोला है धनबाद में कि हमारे लाश पर झारखंड बनेगा, उसी का समर्थन है। और यही कांग्रेसी आप लोग आश्चर्य हो जाएगा, गोवा में जब गोली चलता था उसमें कम से कम सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए थे। उस समय आदिवासी का प्रतीक चिन्ह था तीर धनुष, उस पर बिहार विधानसभा जगन्नाथ मिश्रा ने प्रतिबंध लगा दिया कि आदिवासी लोग तीर धनुष नहीं रख सकता है, प्रतिबंध लगा दिया। उस समय विनोद बिहारी महतो ने कॉल दिया झारखंड को कि जब सरदार लोग अपना तलवार रख सकता है, नेपाली लोग रख सकता है, हम लोग आदिवासी, हम लोग का संस्कृति है, हम लोग तीर धनुष रखेंगे और जरूरत पड़ेगा हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। उसके बाद आप कहाँ से आए हुए हैं? हम रामगढ़ से हैं जी। ये क्या मतलब ऐसा लगा पिछले 8 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसे इलाके में बैठे हुए हैं जहाँ पर ज्यादातर लोग आना जाना भी नहीं करते, पत्रकार भी बहुत कम ही आते होंगे, आपको लगता है? दुर्भाग्य है, हम लोग झारखंड आंदोलनकारी का दुर्भाग्य है। इस सरकार नहीं, सभी सरकार में एक आदमी बाहर का था, बाकी सभी यहाँ का हमारा अपना आदमी मुख्यमंत्री बना, सबों ने छला, सबों ने हम लोगों को याद नहीं किया। बाध्य होकर हम लोगों को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बनाना पड़ा और इसी के बैनर तले जितना लंबा होगा, पहले हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, अभी तो खाना उना भी मिल रहा है, उस समय खाना भी बहुत मिलता था। 7 दिन हम लोग भूखे रहते थे उस आंदोलन में, कोई चना पक के रहा, कोई कुछ खीरा खा के रहा, ऐसे करके हम लोग आंदोलन हैं। अब तुम चावल जमा करते हैं, अपने करते हैं, जो 2-4 पैसा आता है उसको भी जमा करते हैं। बजट शुरू होने वाला, तो सरकार तक बात पहुंचेगी? सरकार बुलाएगी तो हम लोग जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे, और नहीं बुलाएगी तो हम डरे रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं। सरकार को घुटना टेना होगा, और नहीं तो 3 साल है, सरकार जो मनमानी कर ले, हम लोग आंदोलनकारी अपना आंदोलनकारी को खड़ा करेंगे। एक आंदोलन हुआ भाषा को लेकर धनबाद और बोकारो जिला में, भोजपुरी मगहू को लेकर के, उसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। तो लग रहा है सरकार इस सही दिशा में जा रही है, मूलवासियों, आदिवासियों और यहाँ के स्थानीय लोगों के हित में काम कर रही है। देखिए, सरकार जो है ना, कुछ दलालों के चंगुल में फंस गए हैं। सरकार अपने, देखिए दिमाग में 3 चीज होता है जो साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो ईड जो है इंजन है, ईगो जो है ड्राइवर है, और सुपर ईगो है ब्रेक मास्टर ऑफ कार। तो ब्रेक मास्टर ऑफ कार, ब्रेक इनका काम नहीं कर रहा है, इंजन और ड्राइवर जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। देखिए, जो भी शासक है अगर वो चिंतन नहीं करेगा, शासक कोई भी शासक हो, राजा के समय भी था, अभी भी है, शासक अगर अपने किए हुए काम को चिंतन नहीं करेगा तो वो दुराचारी राजा होगा या दुराचारी शासक होगा। आप कहाँ से आए? धन्यवाद से जी। बहुत आंदोलन हो रहा है अभी, सड़क पर तमाम जो छात्र जी, उसी तरह का आंदोलन आप लोगों को भी करने की जरूरत है। निश्चित। मेरा नाम है काशी प्रसाद महतो, गांव का नाम है धनबाद जिला में कारीटाड़, और इस संगठन में हम मंडल प्रभारी हैं। और हम लोगों का सोच है, एक समय खुशी था जो हम लोगों का स्थानीय पार्टी की सरकार बनी है और हम लोगों का सींचा हुआ साथी का बेटा है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि ये कहीं पर भाई या बेटा हम लोग का जनप्रतिनिधि बने हैं, और हम लोग को पूरा विश्वास था जो हम लोग का सोच का काम करेंगे। लेकिन देख रहे हैं कहीं कुछ, इसलिए हम लोग को बाध्य होके ये आंदोलन को हम लोग शुरू करना पड़ा फिर से। तो आपने सुना किस तरह से जो तमाम झारखंड आंदोलनकारी हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को लेकर, अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पर मुखर हैं और पिछले 8 दिनों से इनको आंदोलन जारी है।
और ये आवाज़, अब सवाल ये है कि ये आवाज़ क्या मुख्यमंत्री तक या फिर यह विधानसभा सत्र के दौरान पहुंच पाती है कि नहीं। फिलहाल 8वें दिन भी इनका आंदोलन जारी है और ये इन लोगों ने साफ कर दिया है कि इनका जो आंदोलन है, इनका जो धरना प्रदर्शन है वो इनडिफिनिट होगी, यानी कि बेमियादी होगी, अनिश्चितकालीन होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इनकी बातों को लेकर संज्ञान लेती है या नहीं। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।